नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पशु परिसर की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम प्रमुख भेड़, भैंस और बकरी की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे और उनको एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में भेड़ की नस्लें, इसकी ट्रिक है पूनम, मामी जैसे शेख। जैसे कि पू से आता है पोंगल, ना से आता है नाली और माँ से आता है मगरा। मामी से माँ से आता है मालपुरी और माँ से आता है मारवाड़ी। जैसे से आता है जैसलमेर और जे से आता है जैसलमेर और सो से आता है सोनाड़ी और शेख मतलब शेखावटी और खेक मतलब खेरी। इन ट्रिक को आप 3-4 बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भेड़ की नस्लें एक ही ट्रिक में याद हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा ट्रिक होने से दिमाग कन्फ्यूज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एक ट्रिक याद अच्छी तरीके से कर ली तो आपके मन में आएगा भेड़ की नस्लें। आप ट्रिक के माध्यम से भेड़ की नस्लें को आसानी से बता सकेंगे और आसानी से आप उत्तर को राइट कर सकेंगे। आगे पढ़ते हैं। राजस्थान में भैंस की प्रमुख नस्लें। मामा की भैंस सारे जग में। देखो कितनी अच्छी ट्रिक है। जैसे कि भैंस आई कि मामा की भैंस सारे जग में, भैंस से आती, भैंस से मतलब होता है भैंस की नस्ल है, ये याद हो गया। ट्रिक याद करनी, बाकी ये नहीं है कि ये भैंस की नस्ल है। मामा की भैंस सारे जग में, बस एक छोटी सी लाइन याद करो, भैंस की प्रमुख नस्लें पूरी याद हो जाएगी आपको। राजस्थान में भैंस की प्रमुख नस्लें। मामा की भैंस सारे जग में, माँ से आता है मुर्रा और माँ से आता है मुरादाबादी और की का मतलब कुछ नहीं होता है। भैंस का मतलब होता है भैंस की नस्ल है। सारे का मतलब होता है सुरती और भै का मतलब होता है भदावरी और जग का मतलब होता है जाफराबादी और जमुना और मैं का मतलब होता है मोहसाना। एक बार दोबारा देख लेते हैं आपको। मामा की भैंस सारे जग में, मुरादाबादी भैंस की नस्लें और भैंस से आता है भदावरी, सा से आता है सुरती और जा से आता है और जाफराबादी और जमुना और मैं से आता है मेहसाना। ये आपको अच्छी तरीके से इन ट्रिक के माध्यम से, जैसे कि पहले भेड़ की नस्लें याद कर ली, अब 3 ट्रिक में अब आगे बकरी की नस्लें। ये 3 ट्रिक 3 लाइन में आप भैंस, बकरी और भेड़ की नस्लों को आसानी से याद कर सकेंगे। आगे बताते हैं आपको बकरी की प्रमुख नस्लों की क्या ट्रिक है। देख लीजिए, वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको समझ में आएगा ट्रिक कैसे है, कैसे ट्रिक को यूज़ करना है, कैसे ट्रिक को याद करना है। ये तो आपने जान लिया होगा वीडियो में। ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते, नहीं तो आप मुर्रा ये आपको कंफ्यूज हो जाएगा, भैंस की कौन सी नस्ल है और गाय की कौन सी नस्ल है, भेड़ की कौन सी नस्ल है, बकरी की कौन सी नस्ल है। आपको याद करने का एक बेसिक तरीका है, आप ज़्यादातर ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए। अगर कोई थ्योरी का चैप्टर है तो आप उसको इमेजिन करके, जैसे कि कोई कहानी है तो कहानी के रूप अपने दिमाग में एक ऐसी कहानी बनाओ और कहानी के बना के आप याद कर सकते हैं। वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। इस कारण आप जो भी याद करें वो सतर्कता से करें और कि याद हमको काफ़ी समय तक रहे, कम से कम एग्ज़ाम समय तक तो रहे। तुमने आज याद किया कल भूल गए, ये कोई याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज तो कल का समय, आज जैसा क्या मतलब है उसको याद करने में। इस कारण आप जो भी याद करें वो एक ट्रिक इमेज के माध्यम से याद करें और पढ़ते समय दिमाग को एकरदा करें। अगर आपको ऐसे पढ़ना कैसे है तो आप कमेंट कीजिए, आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। और मैं भी आज एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मुझे पता है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है। पहले आपको ये जान लेना चाहिए सिलेबस कितना है, अब किस में से किसके सवाल आएगी। प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहिए पुराने कि इसमें किस टॉपिक से कितने सवाल उठाए गए, उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप 2 दिन लगाकर एनालिसिस कर दिया ना कि अब इन टॉपिक से इतने सवाल आएंगे, पहले आप अपने रोजाना पढ़ते हैं तो एक टारगेट बना लीजिए कि मेरे को आज इतना घंटा पढ़ना है, तो आपको उतने घंटे पढ़ना ही चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज हमने टारगेट बना लिया 10 घंटा, कम से कम जैसे सुबह लिख दिया कि इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है, तो कम से कम उस टाइम में आपको पढ़ना ही चाहिए। 10 में से 6 घंटे पढ़ लिया ना तो भी आपका प्लान एकदम सही चल रहा है, क्योंकि पहले दिन से पूरा प्लान 100% कोई नहीं कर पाता। आप क्या करें, आप कुछ भी नहीं कर सकता इस कारण से। जैसे कि अब 6 घंटा हो गया, दूसरे दिन 6-10 ऐसे करके आप 10 घंटे का प्लान सक्सेसफुल कर सकेंगे। इस कारण आप जो भी चीज़ें हैं वो ट्रिक और इमेजिंग के माध्यम से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बकरी की प्रमुख नस्लें।
राजस्थान में बकरी की प्रमुख नस्लें ट्रिक है, तुझसे मिलने का बिल करता है बाबा, टोगनेब्रग तू, जे का मतलब होता है जमुना पारी, जखराना, और एच का मतलब होता है चोजत, और चानेन मिलने का मतलब होता है मारवाड़ी, को का मतलब होता है क्रोली, बिल का मतलब होता है बोहेरा, ब्लैक बंगाल, कर्ता का मतलब कुछ नहीं होता है, ए का मतलब होता है अल्पाइन, और बर्बरी, और बीठल, और ए का मतलब होता है अंगोरा। ऐसी ट्रिक जैसे कि मैंने ये फोटोपट आपको बता दिया, क्योंकि ट्रिक याद है मेरे को, इस कारण मैंने आपको बता दिया। आप ही 2-4 बार प्रैक्टिस करके रफ कॉपी में लिखकर, और एक चीज़ को आप 7 दिन उस चीज़ को लगातार कर लेते हैं तो वो आपके दिमाग में स्थायी रूप से टिक जाती है। इस कारण आप ऐसी चीज़ों को इस तरीके से, किस तरीके से याद करना उनके बारे में पहले जान लीजिए, और उसको बाद में उस याद करने की कोशिश करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।